सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे अमाइलोडोसिस के बारे में। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो डिटेल में पूछा जाता है बहुत बार एंड इट्स वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सो हम आज उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अमाइलोड होता क्या है? तो अमाइलोड्स आर प्रोटीन विथ एबनॉर्मल शेप विच स्टिक टुगेदर एंड सेटल इन द टिश्यूज़। ठीक है, मतलब एबनॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं। दिस टिश्यूज डैमेज द प्रोटीन नोन डैमेज टू द प्रोटीन एंड इज़ नोन एज अमाइलोडोसिस। ठीक है, तो एबनॉर्मल प्रोटीन की वजह से जो डैमेज होता है उनको बोलते हैं हम अमाइलोडोसिस। ओके, नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली सेल्स प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन एवरी मोमेंट। ओके, दे आर फोल्डेड इन पर्टिकुलर शेप टू एक्सप्रेस दैट कैरेक्टर। ठीक है, तो बट इफ़ फोल्डेड इनकरेक्टली दे आर डिस्ट्रॉयड बाय प्रोटिएसिस। मतलब जो एक अगर अच्छे से बने नहीं या फिर म्यूटेशन हो गया उनमें, तो दे विल बी डिस्ट्रॉयड बाय प्रोटिएसिस। कॉज ऑफ फोल्डिंग, कॉज क्या हो सकता है कि प्रोटीन बराबर नहीं बने? दैट इज़ इट कैन बी ड्यू टू स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ प्रोटीन फोल्डेड इनकरेक्टली, एबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्म्ड एंड फोल्डेड इनकरेक्टली। ये अमाइलोडोसिस के कॉजेज है। दैट इज स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ प्रोटीन फोल्डेड इनकरेक्टली, एबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्म्ड एंड फोल्डेड इनकरेक्टली। अमाइलॉइड प्रोटीन में बी फॉर्म्ड, दे में बी फॉर्म्ड टू मैनी और मेक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स दैट कैन मेक। ठीक है, तो अमाइलॉइड प्रोटीन फॉर्म हो जाएंगे तो वो ज़्यादा नंबर में भी बन सकता है एंड वो ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में क्रिएट हो जाएंगे दैट कांट बी ब्रेक। ठीक है, दैट इज़ द बीटा शीट। वो क्या होता है? दैट इज़ रिजिड इनसॉल्यूबल इन स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं दिस। वो फिर बीटा शीट आ जाएंगे तो क्या करेंगे वो? दैट इज दिस बीटा शीट गेट डिपॉजिट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस दैट विल कॉज द डैमेज। ठीक है, अब अमाइलोडोसिस का बेसिक क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। दैट इज सिस्टमिक एंड लोकलाइज। तो सिस्टमिक में मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होंगे एंड लोकलाइज में वन ऑर्गन। तो सिस्टमिक में फिर से दो में डिवाइडेड है, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइलोडोसिस। ओके, तो हम देख लेते हैं अब टाइप्स में। दैट इज सिस्टमिक में दैट इज प्राइमरी अमाइलोडोसिस। ओके, दैट इज द एएल अमाइलोडोसिस। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि लाइट चेन ऑफ आईजी एंटीबॉडी है, दे आर मिस फोल्डेड एंड डिपॉजिटेड। मतलब वो अच्छे से नहीं बन पाएगी एंड वो डिपॉजिट होती चली जाएगी। ठीक है, तो इन प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स हमने नाम सुना होगा, दैट इज मल्टीपल माइलोमा। तो उसमें क्या होता है? ट्यूमर्स इन द लाइट चेन कम इन ब्लड सर्कुलेशन एंड मिसफोल्ड एंड दैट प्रोड्यूस द एएल प्रोटीन्स एंड बिल्ड अप इन टिश्यूज। ठीक है, तो वो ट्यूमर्स इन लाइट चेन होगा एंड दे विल एंटर द ब्लड सर्कुलेशन एंड वो मिसफोल्ड हो जाएंगे, तो उसकी वजह से जो है अमाइलॉइड प्रोटीन्स बन जाएंगे एंड दैट विल कॉज द प्राइमरी अमाइलोडोसिस। मतलब बेसिकली लाइट चेन का जो है वो अनकंट्रोल डिवीजन हो जाएगा। ओके, लाइट चेन ऑफ आईजीजी। अब सेकेंडरी अमाइलोडोसिस, ठीक है, तो वो क्या है? दैट इज ए अमाइलोडोसिस। ओके, तो ए अमाइलोडोसिस में क्या होता है? दैट इज द मिसफोल्डेड प्रोटीन कम्स फ्रॉम द सीरम अमाइलॉइड ए। ओके, तो अमाइलॉइड ए की वजह से मिसफोल्डेड प्रोटीन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? तो अमाइलॉइड ए है क्या? तो इट इज़ अ एक्यूट फेज रिएक्टेंट ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। ठीक है, बट इफ़ दिस लास्ट टू लॉन्ग, अगर इन्फ्लामेशन के बाद भी अगर वो रह जाता है, देन इट विल इंक्रीज द सीरम अमाइलॉइड ए एंड दिस विल मिसफोल्ड द ए अमाइलॉइड्स एंड दैट विल बी एक्यूमुलेटेड इन द टिश्यू दैट विल कॉज द अमाइलोडोसिस। मतलब सिंपल सी बात है कि एक्यूट फेज रिएक्शन हुआ, ठीक है, इन्फ्लामेशन के ड्यूरिंग, तो अगर वो फिर जो रिएक्शन है वो परसिस्ट कर जाएगा, तो दैट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द सीरम ऑफ अमाइलॉइड ए एंड दैट विल मिसफोल्ड द ए अमाइलॉइड्स। ठीक है, जो अमाइलॉइड प्रोटीन का है वो मिसफोल्डिंग हो जाएगा एंड अमाइलॉइड प्रोटीन एक बार फिर मिसफोल्ड होकर फिर डिपॉजिट हो गया, तो दैट विल कॉज द अमाइलोडोसिस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं दैट इज डिपॉजिट इन वेरियस ऑर्गन, दैट इज द सिस्टमिक अमाइलोडोसिस। तो इन किडनीज कहाँ होगा? इट विल डैमेज द पोडोसाइट्स दैट दे लाइन द पोडोसाइट्स कहाँ लाइन होते हैं? दैट इज द इन द ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो जब पोडोसाइट्स डैमेज होंगे तो वो क्या करेंगे कि अल्ब्यूमिन होगा तो वो यूरिन में आएगा। ठीक है, बिकॉज प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होगा,
ठीक है, बिकॉज पोडोसाइट्स आर डैमेज, तो दैट विल कॉज द प्रोटीन यूरिया। ओके, दिस विल कॉज लेस प्रोटीन इन ब्लड, तो उससे क्या होगा, हाइपोअल्बुमिनिया हो जाएगा या फिर हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा, बिकॉज प्रोटीन ही नहीं है एंड प्रोटीन आर एक्सीडेड इन द यूरिन। ठीक है, तो ड्यू टू दिस हाइपोअल्बुमिनिया, तो उसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर घट जाएगा एंड ऑनकोटिक प्रेशर घट जाएगा तो क्या होगा, ड्राइव वाटर आउट ऑफ द टिश्यू एंड इनटू द ऑर्गन्स। तो अब जब ऑस्मोटिक प्रेशर ही मेंटेन नहीं है तो फिर टिश्यू सेल्स में वाटर रहेगा ही नहीं एंड वो ऑर्गन में आता चला जाएगा। ठीक है, एंड जो देखो फिर डेट विल कॉज द इडिमा एंड डिक्रीज इन द एल्ब्यूमिन एंड अदर प्रोटीन्स। ठीक है, दैट विल इनहिबिट द लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन का डिक्रीज हो जाना एंड अदर प्रोटीन्स का डिक्रीज हो जाना, दैट विल इनहिबिट द लिपिड सिंथेसिस। तो लिपिड सिंथेसिस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, लिपिड्स के लेवल जो बॉडी में वो बढ़ जाएंगे। तो क्या क्या हो रहा है, दैट इज प्रोटीन यूरिया, हाइपोअल्बुमिनिया, इडिमा एंड हाइपरलिपिडेमिया। दिस ऑल सिम्टम्स कॉज अ सिंड्रोम नोन एज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो पहला किडनी में होगा, दैट इज विल कॉज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ओके, अब सिस्टमिक अमाइलॉइड में दूसरा एग्जांपल है, दैट इज ऑफ द हार्ट। ओके, तो हार्ट में क्या हो रहा है इधर पे, तो हार्ट में अमाइलॉइड डिपॉजिट इन हार्ट कॉजेज स्टिफ हार्ट वॉल्स, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इफ अकर्स ओवर टाइम इट विल कॉज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मतलब जो हार्ट वॉल्स है उनको स्टिफ कर देगा, तो मतलब कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ढंग से नहीं हो पाएगा, तो उससे जो नॉर्मल मायोकार्डियल एक्शन था वो नहीं हो पाएगा, तो दिट विल लीड टू रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी एंड अगर रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी प्रोलॉन्ग टाइम तक हुआ तो दैट विल कॉज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एंड अमाइलॉइड डिपॉजिट कैन ऑल्सो इंटरफियर विद द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मैकेनिकल मूवमेंट्स अगर बिगड़ेंगे, अगर इलेक्ट्रिक मूवमेंट्स बिगड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मैकेनिकल मूवमेंट्स भी बिगड़ेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर फास्टर देन द मैकेनिकल सिग्नल्स, या फिर बोल सकते हैं कि मैकेनिकल सिग्नल्स आर फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब इशारा देंगे तभी मैकेनिकल मूवमेंट्स परफॉर्म होंगे। तो अब इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ही डिस्टर्ब हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होगी। ओके, अब इंटेस्टाइन में क्या होगा उससे, ठीक है, तो इंटेस्टाइन में अमाइलॉइड डिपॉजिट डैमेज द टिप्स ऑफ द इंटेस्टिनल विलाई। तो विलाई क्या कर रहे थे, एब्जॉर्प्शन कर रहे थे, तो न्यूट्रिएंट्स नॉट एब्जॉर्ब्ड एंड पास्ड अवे। अमाइलॉइड ऑल्सो डिपॉजिट इन लीवर, स्प्लीन एंड टंग एंड एनलार्ज देम। तो ये लीवर, स्प्लीन और टंग का भी एनलार्जमेंट कर देगा। Amyloid deposits can damage peripheral nerves which are sensory as well as motor or the ऑटोनॉमिक नर्व्स, तो वो नर्व्स को भी डैमेज करेगा, तो किडनी को डैमेज करेगा, हार्ट को डैमेज करेगा, लीवर, स्प्लीन, टंग को एनलार्जमेंट कर देगा एंड इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्प्शन को घटा देगा। ठीक है, कार्डियक में जो हार्ट में थे एरिथमियास क्रिएट कर रहा था एंड कार्डियोमायोपैथी एंड इफ प्रोलॉन्ग देन इट विल कॉज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एंड किडनी में जो कर रहा था पोडोसाइट को डैमेज कर, दैट इज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उसमें क्या हो रहा था, दैट इज प्रोटीन यूरिया, हाइपो अल्ब्यूमिनिया, हाइपर लिपिडेमिया एंड इडीमा। ओके, अब आ जाते हैं हम दैट इज लोकलाइज्ड अमाइलोडोसिस पे। तो लोकल अमाइलोडोसिस में क्या, अमाइलॉइड डिपॉजिट इन सिंगल ऑर्गन। तो एग्जांपल कौन सा है, दैट इज द अल्जाइमर डिजीज, दैट इज द न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज। इट अकर्स व्हेन द ए बीटा पेप्टाइड्स deposits in brain, they gather around the neurons, deposits in brain, they gather around neurons and makes plaques and interfere with the neuron signaling। मतलब क्या बोलेंगे कि जो प्लेग्स है वो न्यूरॉन की सिग्नलिंग में दिक्कत पैदा करेंगे। अमाइलॉइड प्लेग्स ऑल्सो डिपॉजिट्स इन द ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन कॉल्ड एज अमाइलॉइड एंजियोपैथी। अब वो क्या करेंगे, अमाइलॉइड प्लेग्स जो होंगे वो ब्रेन के वेसल्स में जाके भी डिपॉजिट हो जाएंगे, विच वीकन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन एंड दिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ द हेमोरेज। ठीक है, तो प्लाक कॉजेज इन्फ्लामेशन एंड इन्फ्लामेशन विल कॉज डैमेज एंड डिक्रीज द ब्रेन फंक्शन। ठीक है, जैसे कि मेमोरी। तो सिंपल सी बात है कि प्लेग आ रहा है सेरिब्रल वेसल्स में, क्या डिपॉजिट हो रहा है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है एंड उसकी वजह से डैमेज होगा एंड दैट विल डिक्रीज द मेमोरी ऑफ द ब्रेन। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द अल्जाइमर्स डिजीज। ओके, अब दिस लोकलाइज में सेकंड एग्जांपल है, दैट इज द फैमिलियल एमाइलॉइड कार्डियोमायोपैथी, दैट इज ऑल्सो नोन एज ATTR अमाइलोडोसिस। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इन दिस ट्रांसथायरिन दैट इज TTR प्रोटीन इज म्यूटेटेड एंड मिसफोल्डेड एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन द हार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ट्रांसथायरिन प्रोटीन है
जो अमाइलॉइड प्रोटीन है वो डिपॉजिटेड इन द हार्ट, तो इट विल कॉज द रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, सिंपल सी बात है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की है क्या, तो इट इज़ द डिक्रीज इन द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स। अब हमने पहले में देखा दैट इज़ द अल्जाइमर्स लोकलाइज्ड में, एंड अभी देखा ATTR अमाइलोइडोसिस दैट इज़ द फैमिलियल अमाइलॉइड कार्डियोमायोपैथी। इन पेनक्रियाज इन डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 बीटा सेल्स पम्प्स आउट इंक्रीज इंसुलिन। ठीक है, तो उससे क्या होगा, दे ऑल्सो सीक्रेट इंक्रीज अमाउंट ऑफ आइलेट अमाइलॉइड पेप्टाइड दैट इज द अमाइलिन। ठीक है, तो दिस कॉजेज द इन्फ्लामेशन ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड दिस कॉजेज द बीटा सेल डेथ। मतलब टाइप 2 में क्या होगा कि इंसुलिन बीटा सेल्स विल पम्प आउट मोर इंसुलिन एंड ठीक है, एंड दे विल ऑल्सो सीक्रेट द इंक्रीज अमाउंट ऑफ अमाइलिन। तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, तो दैट विल कॉज द इन्फ्लामेशन इन द आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस एंड दैट विल कॉज द बीटा सेल डेथ। ठीक है, तो DM टाइप 2 फैमिलियल अमाइलॉइड आर familial amyloid cardiomyopathy and Alzheimer disease are the example of the localized amyloidosis। and systemic में कौन कौन से, that is kidney, heart, intestine, liver, spleen and tongue। ओके, अब सिम्टम्स ऑफ अमाइलोडोसिस में क्या क्या है, तो ये टेबल है थोड़ा सा, तो वो अब हमको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो उसमें सिम्टम्स क्या, किडनी में क्या होगा, स्वेलिंग इन फेस, एंकल्स एंड लेग्स दैट इज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हार्ट में क्या होगा, अरिथमियाज एंड कार्डियो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, उसकी वजह से पल्पिटेशन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इंटेस्टाइनल में मेल एब्जॉर्प्शन एंड वेट लॉस। लार्ज टंग हो रही थी बिकॉज, और उसके सिम्टम्स क्या हो गए, इंटरफियर विद द स्पीच एंड स्वेलोइंग एंड नॉइजी ब्रीदिंग एट नाइट। नर्व्स का डैमेज हो रहा था। ठीक है, तो उसकी वजह से नम्बनेस, पेन इन फिंगर्स एंड टोज एंड डायरिया एंड कंस्टिपेशन एंड डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। एंड CNS में क्या है, दैट इज मेमोरी लॉस, अल्जाइमर डिजीज एंड डिफिकल्टी इन लर्निंग न्यू स्किल्स। ठीक है, मतलब अब अल्जाइमर डिजीज के यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे अमाइलोइडोसिस का। ओके, तो डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी ऑफ इन्वॉल्व ऑर्गन, मतलब जो भी ऑर्गन अफेक्टेड है उसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी। दैट इज द फैट पैड बायोप्सी। डाई यूज कौन सी है, दैट इज कॉन्गोरेट स्टेन विच मेक्स अमाइलॉइड पिंक इन कलर। ठीक है, जो कॉन्गोरेट स्टेन डाई होगी वो अमाइलॉइड को पहले पिंक में कन्वर्ट कर देगी। व्हेन अमाइलॉइड प्रोटीन इज ऑब्जर्व इन द पोलराइज्ड लाइट, फिर वो जो अमाइलॉइड प्रोटीन है उसको पोलराइज्ड लाइट में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे दैट विल शो द एप्पल ग्रीन कलर। ठीक है, अब ट्रीटमेंट में क्या है, नो वे टू रिमूव अमाइलॉइड डिपॉजिट्स इन एक्सटेंसिव डैमेज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मतलब कोई भी फेवरेबल या फिर स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है इसके लिए। ठीक है, अब जो एंड एक्सटेंसिव डैमेज में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ सकता है। अब जो मेन 1 मार्क क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर, दैट इज़ द सैगोस्प्लीन। तो स्प्लीनोमेगाली इज नॉट मार्क्ड, अमाइलॉइड डिपोजिशन इज लिमिटेड टू द स्प्लेनिक फॉलिकल्स, मतलब स्प्लीनोमेगाली नहीं होता है। बेसिकली हमने उधर देखा था कि लीवर, स्प्लीन एंड टंग बड़े हो जाते हैं, बट स्प्लीन में ऐसा नहीं होता है। स्प्लीनोमेगाली इज नॉट मार्क्ड, अमाइलॉइड डिपोजिशन इज लिमिटेड टू द स्प्लेनिक फॉलिकल्स, मतलब जो फॉलिकल्स होते हैं उनमें वो डिपॉजिट होता है, स्प्लीनोमेगाली नहीं होती। रिजल्टिंग इन ग्रोस अपीयरेंस विद द डॉटेड ग्रे नोडल्स, तो उसमें क्या होगा कि the spleen will show the as a gross appearance with dotted grey nodules, मतलब dotted type of grey nodules होंगे। अब स्टेन्स, मतलब कैसे कैसे स्टेन करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, दैट इज कॉन्गो रेड में करेंगे तो अभी हमने देखा कि इट विल फर्स्ट टर्न इनटू पिंक, एंड वो पिंक को अगर हम पोलराइज्ड लाइट में पास करेंगे तो इट विल शो द एप्पल ग्रीन कलर। अब मिथाइल वायलेट या फिर क्रिस्टल वायलेट डालेंगे तो फिर रोज पिंक आएगा। ओके, थायोफ्लेविन को डालेंगे यूवी लाइट के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो फ्लूरोसेंस शो करेगा। फिर जो नॉन स्पेसिफिक स्टेन्स है दैट इज द टॉलिडीन ब्लू दैट विल शो द पेल ब्लू कलर, एल्शियन ब्लू दैट विल शो द ब्लू ग्रीन कलर, एंड PAS है जो पिंक। तो मतलब मेनली 3 हमको कॉन्गो रेड, क्रिस्टल वायलेट एंड थायोफ्लेविन, ये 3 तो याद रखनी है। तो अमाइलोडोसिस मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो एक समरी टाइप की अमाइलोडोसिस था क्या। तो अमाइलोडोसिस वाज द एबनॉर्मल मिसफोल्डिंग एंड डिपोजिशन एंड मिसफोल्डिंग एंड डिपोजिशन ऑफ द अमाइलॉइड प्रोटीन्स इन द बॉडी। तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा दैट इज द लोकलाइज एंड सिस्टमिक। अब सिस्टमिक में हमने 2 पढ़ा दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी वॉज द AL एंड द सेकेंडरी वॉज द AA। तो AL में क्या हो रहा था, लाइट चेन्स ऑफ IG का उसका कंट्रोल डिवीजन हो रहा था, एंड जो AA था उसमें जो इन्फ्लामेशन रिएक्शन की वजह से हो रहा था उसमें अमाइलॉइड प्रोटीन डिपॉजिट हो जा रहे थे। अब सिस्टमिक में हमने देखा दैट इज़ द हार्ट, स्प्लीन, लिवर, किडनी
एंड पेनक्रियाज, ठीक है। तो उन पेनक्रियाज सॉरी, हार्ट, लीवर, किडनी, टंग, इंटेस्टाइन, ओके, एंड स्प्लीन एंड लिवर, ठीक है। एंड लोकलाइज में हमने देखा दैट इज़ द अल्जाइमर्स डिजीज ब्रेन में, फिर पेनक्रियाज में बीटा सेल डेथ, ठीक है, हो रही थी, एंड फैमिलियर अमाइलॉइड कार्डियोमायोपैथी दैट इज ATTR। एंड फिर जो ट्रीटमेंट है वो स्पेसिफिक नहीं है, एंड जो सिम्टम्स हमने देखे वो टेबुलर फॉर्म में ये हमको याद रखनी है, ठीक है, ये टेबल हमको याद रखना है। एंड डायग्नोसिस में फैट पेट बायोप्सी एंड इन्वॉल्व ऑर्गन बायोप्सी, ठीक है। एंड जो स्टेन है दैट इज कॉन्गो रेड, क्रिस्टल वायलेट एंड थायोफ्लेविन, ये तीनों हमको याद रखनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ओके। एंड कुछ गाइज ये अमाइलोइडोसिस क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेगा बिकॉज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। सो stay cool, stay calm, stay fit and stay healthy. So thank you.